इन लोगों के आशीर्वाद से पार्लियामेंट जाने का मौका मिला। बेतिया बगहा से लेकर के अब पाटलिपुत्र तक जाने के लिए महंगाई के युग में 500, 350, 400 बस का भाड़ा लगता है। बढ़िया ट्रेन स्पेशल सुबह जाए और शाम को लेकर के आए। 8,500 करोड़ रुपया लगा करके बेड, बिजली और बिल्डिंग बनवाए हैं, तो आधुनिक बिल्डिंग बन गई तो आधुनिक वहाँ चिकित्सा भी होना चाहिए। ये आज 10 साल से कि पखनाहा से तमकुही को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर हमने कुछ नहीं देखा। सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि ये जो राजा बन के 35 साल से बाप बेटा बने हुए थे, उनको हटाए, इस राजतंत्र को समाप्त करे और लोकतंत्र को बहाल करे। आज आपका निषाद संघ के बैठक में है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके न्यूज को मैं धन्यवाद करता हूं। आज़ादी का 75 साल बीत गया, लेकिन एक समाज है बीन और मलाह, तुरहा और नुनिया। देश में बहुत सरकारें आई और गईं, राज्य में बहुत सरकारें आई और गईं, लेकिन ये समाज पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। इसलिए कि ये समाज आज के डेट में सबसे अशिक्षित समाज है। ये समाज पर सरकार को आरक्षण के तहत शिक्षा और सामाजिक समरसता को पटरी पर आने के लिए आरक्षण की जरूरत है। अगर आरक्षण मिलता है और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट उच्च शिक्षा मिलता है, निम्न शिक्षा मिलता है, प्राइमरी शिक्षा मिलता है, तो निश्चित रूप से इनका जनरेशन आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक की सरकारें कुछ नहीं कर सकी। हम जो भी सरकार भविष्य में आए, महागठबंधन की सरकार आए या जो सरकार आए, निश्चित रूप से बीन, सहनी, मल्लाह, तुरहा और नुनिया को शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से विकसित करना चाहिए। क्योंकि हम जिस पंचायत से आते हैं, मेरा जहां गांव है, जहां से हम मुखिया प्रमुख बने हुए हैं, वहां 60% आबादी एक ही जाति का है, जिसका नाम बीन जात है। और सबसे ज़्यादा अशिक्षा उसी गांव में है। उतना जनसंख्या हमारे चंपारण में कहीं नहीं है बीन का। लेकिन जब हम मुखिया हुए तो पूरे समाज में, पूरे पॉपुलेशन का 3,000 अकेले वह जात है वोटर। तो वहाँ एक महिला हमको मिली जो अति पिछड़ा जाति से आती थी, इंटर पास थी, तो आज शिक्षक का नौकरी हमने दिया उसको। और एक बीन का लड़का हमको मिला जो टैलेंट था, उस समय डीलरी कम दाम में हो जाता था तो एक डीलर बनाया। और 2-3 महिला दुनिया और बीन समाज से 4-5 महिला को एजुकेशन नहीं था, तो प्राइमरी का शिक्षा दिखा करके और आंगनबाड़ी सेविका के पद पर मैंने नियुक्त किया। अगर इसको थोड़ा थोड़ा शिक्षा अगर दिया जाता तो निश्चित रूप से आज समाज के मुख्य धारा में ये लोग भी रहते। लेकिन आज नेता इस समाज का हो गया है मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी का ये लोग साथ देंगे तो निश्चित रूप से वो आदमी जो संघर्ष आरक्षण के लिए या आपके उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए, राजनीतिक उत्थान के लिए जो बीड़ा उन्होंने सकारा है, निश्चित रूप से आने वाला भविष्य में इन लोगों का भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि आज तक जो लोग इनका वोट लिए हैं धर्म का नाम रख करके, हिंदुत्व का नाम रख करके, वो केवल छलने का काम किए हैं। उन्होंने जिन लोगों ने हिंदुत्व और धर्म के नाम पर इनसे वोट लिया है, वह सरेआम को प्रतिबंधित करा दिया, लेकिन वह प्रतिबंध कैसे हटे उसके बारे में एक बार भी पहल नहीं किया। तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं आपके सामने कि अगर इस समाज, इन लोगों के आशीर्वाद से पार्लियामेंट जाने का मौका मिला, तो मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा सरेआम को फ्री किया जाए और हमारे गरीब जनता को जीने का हक दिया जाए उसमें। ये मेरा प्रथम प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न रहेगा कि बेतिया बगहा से लेकर के पाटलिपुत्र तक जाने के लिए महंगाई के युग में 500, 350, 400 बस का भाड़ा लगता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि बगहा से वहाँ तक एक बढ़िया ट्रेन स्पेशल सुबह जाए और शाम को लेकर के आए कि हमारे बच्चे
सस्ता भाड़ा किराया में जा कर के वहाँ उचित शिक्षा ग्रहण कर सकें और आ जा सकें। और अभिभावक जो दिन में सुबह जाएं, दिन भर अपना काम करें, शाम को आवें। ये दो मेरा प्राथमिकता है। और बेतिया अस्पताल देखा जाए करोड़ों की लागत से बना है। 700 करोड़ की लागत से। सीनियर डॉक्टर नहीं रहते, सिर्फ मेडिकल के छात्र नहीं रहते हैं। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप कैसे उसको डेवलप कीजिए? निश्चित रूप से वहाँ डॉक्टरों की बहाली होनी चाहिए, अस्थायी बहाली होनी चाहिए और उसमें आयुष का व्यवस्था होना चाहिए। उसमें आपको CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का मशीन भी उतना बढ़िया नहीं है, डॉक्टर भी अच्छे योग्य नहीं है। निश्चित रूप से अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसके लिए भी सरकार से मांग किया जाएगा कि उसको जब इतना 8,500 करोड़ रुपया लगा करके बेड, बिजली और बिल्डिंग बनवाए हैं तो आधुनिक बिल्डिंग बन गई तो आधुनिक वहाँ चिकित्सा भी होना चाहिए। ये सरकार से मांग की प्राथमिकता रहेगी। भाजपा की सरकार में 2019 में पुल निर्माण के लिए शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन अभी तक ईंट तक नहीं रखा है। देखिए, मैं तो सुनते आ रहा हूँ आज 10 साल से कि पखनाहा से तमकुही को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में, मैं MP साहब के मैनिफेस्टो में जो 2 पन्ना का है, खाली 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का ये रोड बनना सुनिश्चित हो गया तो रिलीज हो गया। ये हमने पढ़ा है, लेकिन धरातल पर हमने कुछ नहीं देखा। अब देखिए, अब रहा बात, अब उस धरातल पर क्या है, कहाँ रिलीज हुआ है, अब तो परिवर्तन के बाद ही पता चलेगा। तो अगर परिवर्तन हुआ तो उसका भी ओरिजिनलिटी आपके सामने कर देंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। जब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो सिर्फ DPR एक डाला गया था वो फेसबुक पे। अभी तो नगर निगम का चुनाव हुआ तो एक महानुभाव वहाँ प्रत्याशी थे और संजोग से यहाँ हमारे बेतिया के उप मुख्यमंत्री के भतीजा थे। तो हमारे गांव में कोहड़ा नदी जाती है जो बरबत से होकर के सिकराना में मिलती है, जो लगभग 25-30 गांव के सरही पानी को निकाल कर सिकराना में गिराती है। तो DPR लेके घूम रहे थे कि हमने पास करा दिया, अभी DPR का पता नहीं। तो उसके लिए क्या कहा जाए, सत्ता में आप कुछ झूठा कागज दिखा दीजिएगा। तो लास्ट में आप इस लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि ये जो राजा बन के 35 साल से बाप बेटा बने हुए थे उनको हटाए और एक साधारण, शिक्षित और अपने बराबरी के नेता को एक बार पार्लियामेंट भेजे कि उसके साथ बैठ उठ करके उसके समस्याओं का निदान किया जा सके। मैं जनता से अपील करूंगा कि इस राजतंत्र को समाप्त करे और लोकतंत्र को बहाल करे।